प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लगभग सभी चैप्टर के सवाल और प्रश्नावली हल कर चुके होंगे, लेकिन अब आप लोगों को इन सभी सूत्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रश्नावली हैं, आज आखिरी दिन है, तो शाम तक आप सभी सूत्र देख लीजिए। निर्देशांक मतलब सभी चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे इम्पॉर्टेंट जो भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को ज़रूर देखिए। अब इसमें हम क्षेत्रमिति के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, उसको जो है बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बी को बेस यानी कि आधार कहते हैं, एच को हाइट यानी कि ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। परिमाप देखा जाए तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ज्ञात हो तो इसके लिए क्या होता है, अंडर रूट में यस हीरोज फार्मूला है। अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। जहाँ यस जो है क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है। जहाँ यस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यस जो है क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। इसके बाद से बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर धन एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर धन एल होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का जो है तिरछी लंबाई अंडर रूट में एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब याद रखिएगा, आयतन कभी भी जो भी मात्रक होगा उसका जो है, जैसे कि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर घन होगा। और क्षेत्रफल कोई भी निकालिएगा तो याद रखिएगा, अगर जो भी मात्रक दिया है उस मात्रक का क्या होगा, वर्ग होगा। ये जो है वर्ग होगा। अगर आप कुछ सूत्र वगैरह लिख के इसका मात्रक वगैरह लिख देते हैं तब भी इस पे कुछ नंबर मिलेगा। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, सूत्र हैं किसके, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के ये मेंसुरेशन के, ये जो है मेंसुरेशन के विशेष रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और केवल सूत्र में मान रख के जो है सवाल हल करने के लिए भी दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि कह देगा कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आर का मान, त्रिज्या का मान दे देगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। सूत्र याद रहेगा तभी ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रहेगा तब ना। कह देगा वृत्त एक गोला है, उसका जो है त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सूत्र याद रहेगा तभी ना। तो जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का जो है आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो
पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, तीसरा, जो भी चैप्टर है सबका आज के दिन जो है पहले सूत्र कंफर्म कीजिए। सूत्र कंफर्म रहेगा तो सवाल प्रैक्टिस है तो सवाल आ जाएगा। अगर सूत्र कंफर्म प्रैक्टिस नहीं है, सूत्र नहीं याद आएगा तो सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग जो है सूत्रों को जो है तैयार कीजिए। सभी चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सारे सूत्र हैं, 2 चर वाले, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, विशेष रूप से जो है बीजगणित में आप लोग जो है विविक्तर निकालने वाला सूत्र याद होना चाहिए। आओ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इनमें 3 कंडीशन होता है, ये वाला सूत्र विशेष रूप से याद होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र, मूल बिंदु से दूरी निकालने वाला सूत्र, ये सब जो है आपको याद होने चाहिए। अगर उसमें देखा जाए तो समांतर माध्य में देखा जाए तो माध्यक समांतर माध्य निकालना जो आना चाहिए, बहुलक निकालना आना चाहिए और जो है माध्यिका निकालना आना चाहिए। इस पे ज़रूर सवाल पूछता है। इसके अतिरिक्त जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन से जो है आपको 18 नंबर 20 नंबर पूछेगा। तो ये भी जो है आपको सभी सवाल बेसिक रूप से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, त्रिज्याखंड का जो है क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्याखंड का जो है चाप की लंबाई निकालना, आयतन निकालना, गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, ये आयतन निकालना, मैंने ये सब मोटा मोटी चीज़ें आनी चाहिए, इनका सूत्र याद होना चाहिए। तो सभी चैप्टरों का आप जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश में जो है सभी सूत्र मिल जाएगा, वो सभी सूत्र आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। बुक वाले जो किताब है ना, आपका जो किताब है एनसीईआरटी का, उसके जो है सारांश में चैप्टर के लास्ट में सारांश दिया है, उसमें सबका सूत्र भी दिया है। तो आप लोग उन सूत्रों को जो है देखिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अब परीक्षा आपका मैथ जो है कल है, तो सुबह शाम को भी जो है कुछ वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।